उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुर्का पहनकर रील बनाना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। स्कूटी से जा रहे ये दोनों रीलबाज पुलिस की चौकस निगाहों से बच नहीं पाए। पुलिस ने इनका चालान तो किया ही, इनके संदिग्ध हरकत को लेकर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने इन दोनों को उस वक्त पकड़ा जब शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर थे। बुर्का पहने ये दोनों शख्स इसी भीड़ में स्कूटी लेकर निकल रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव ने उन्हें पकड़वा दिया। पकड़े जाने पर दोनों मुंह छिपाने लगे और रील बनाने की बात करने लगे। रील तो कर रहे हो, गलत तो है। मर्द होकर लड़की बन करके कार्यक्रम में जहाँ इतनी रील लगी हुई है जा रहे हो। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए और चालान काटकर जांच के आदेश दे दिए। इसको थाने ले जाओ, पहले इसकी जांच कर रही है क्या है ना। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी ने जी एंटरटेनमेंट की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जी के फंड जुटाने के प्लान पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखी गई और दिन के कारोबार के अंत में ये 5.43% चढ़कर बंद हुआ। एसएटी की राहत के बाद जी के लिए 3,143 करोड़ रुपए जुटाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट के लिए 12 अगस्त को एसएटी सुनवाई काफी अहम रही। कंपनी के लिए ये राहत ऐसे समय में आई जब जी एंटरटेनमेंट की तरफ से फंड जुटाने के प्लान पर सेबी के आदेश के बाद कानूनी पेच फंस गया था। कंपनी की तरफ से ये पहले ही साफ किया जा चुका था कि उसे पूरा विश्वास है कि सेबी के आदेश का फंड जुटाने के प्रोसेस पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में लकड़ी तस्करी का एक ऐसा तरीका सामने आया जिसने वन विभाग को भी हैरान कर दिया। यहाँ फिल्म पुष्पा की तर्ज पर नदी के अंदर से लकड़ियों की तस्करी करने का प्लान था, लेकिन वन विभाग ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे फिल्म पुष्पा में आपने देखा होगा कि फिल्म में तस्करी का माल छिपाने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन पखांजूर में तस्करों ने नदी को ही सागौन की लकड़ी छिपाने का ठिकाना बना लिया। मामला अचनपुर की कोटरी नदी का है, जहां वन विभाग को नदी के जरिए लकड़ी तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध सागौन चिरान जब्त किया गया। अब ये तरीका भले ही फिल्मी अंदाज का हो, लेकिन वन विभाग की घेराबंदी और कार्रवाई के आगे तस्करों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई।